हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और आज मैं आपके लिए अमोनिया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और ये फर्स्ट लेक्चर है उसका, ठीक है स्टूडेंट। और आज हम जानेंगे कैसे प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया को, ठीक है। लैब में कैसे प्रिपरेशन होता है अमोनिया का, ठीक है। और क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना है, ठीक है। कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं, ये सारे मेथड को हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है अमोनिया की, ये सब देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अगर लेकिन एक बात याद रखिए स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो अमोनिया के बारे में जब बात हो रही है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले डिस्कवरी देखा जाएगा इसका, ठीक है, कि अमोनिया को की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। कौन कौन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे इसको डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जोसेफ प्रेस्टली बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1774 को इन्होंने फर्स्ट प्रिपेयर्ड अमोनिया बाय द हीटिंग। सबसे पहले इन्होंने अमोनिया को प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था? बाय हीटिंग स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या होता है स्टूडेंट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और उसको किस में ऐड किया उन्होंने? सैल अमोनियक। सैल अमोनियक क्या होता है स्टूडेंट? सैल अमोनियक जो होता है उसको उसको कहते हैं आज के समय में अमोनियम क्लोराइड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्लैग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सैल अमोनियक क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है स्टूडेंट, यानी अमोनियम का सॉल्ट होता है। तो ये दोनों को कंबाइन करने के बाद इन्होंने अमोनिया फॉर्म किया था, ठीक है। और इन्होंने अमोनिया को उस समय क्या कहा था? अमोनिया नाम नहीं था उस समय इसका नाम था अल्कलाइन एयर। क्या नाम था इसका? अल्कलाइन। क्योंकि अमोनिया का जो नेचर होता है स्टूडेंट, ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है, तो इसीलिए, और गैस भी होता है अमोनिया, गैस के फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए कहा गया ही कॉल्ड अल्कलाइन एयर ड्यू टू बेसिक नेचर। इसीलिए इन्होंने अमोनिया को अल्कलाइन एयर कहा था, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट, कौन आते हैं साइंटिस्ट? बर्थेलॉट आते हैं, ठीक है, क्लॉड बर्थेलॉट। ये 1785 में आते हैं, और इन्होंने सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया, ठीक है। बर्थेलॉट ने सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन से इसमें कंपोजिशन है अमोनिया में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके बारे में स्टडी किया इन्होंने, ठीक है। बताया सबसे पहले कि अमोनिया जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंपोज हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट साइंटिस्ट कौन आते हैं? डेवी 1800 में आते हैं, और इन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि अमोनिया क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। अमोनिया कंपाउंड है, और किन किन एलिमेंट से कंपोज हुआ है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से कंसिस्ट हुआ है, ठीक है। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है अमोनिया के? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तभी क्या फॉर्म हो रहा है? NH3, ठीक है। मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, यानी कि पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा था पहले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑकरेंस, कैसे ये मिलता है, ठीक है। दो स्टेट में किसी भी कंपाउंड को स्टडी किया जाता है, एक फ्री स्टेट उसका और एक कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कैसे मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया ऑकर इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड नेचुरल वाटर। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक हमारे एयर में मिलता है, और नेचुरल वाटर में भी होता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या है? अमोनिया इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन द नाइट्रोजनस मैटर डिके इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अमोनिया कब फॉर्म होता है? जब भी कोई नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जब भी कोई उसका डिकम्पोजिशन होता है ना, मतलब नेचर में, तो उस और इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में नहीं, एयर के एब्सेंस में, तब वहां से भी क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट? अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है। अमोनिया इज आल्सो प्रोड्यूस बाय विथ व्हेन नाइट्रोजनस मैटर डिके इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और फोर्थ पॉइंट क्या है? प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल एंड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ऑन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, यानी कि एयर में जो नाइट्रोजन है, जानते हैं हम लोग 78% रहता है नाइट्रोजन, तो उसको क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और इंपॉर्टेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और वो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो सब मिनरल्स की, नाइट्रोजिनस कंपाउंड की, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये काम होता है, ठीक है स्टूडेंट। और नाइट्रोजनियस, और इसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है? यूरिन से भी यूरिया फॉर्म होता है, ठीक है। यूरिन से भी यूरिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यूरिन, और हमारे यूरिन जो होता है हम लोग के पेशाब में होता है, ठीक है। RS में स्टूडेंट यूरिन जो होता है, और यूरिन भी क्या एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट। आप इसके बारे में हाई क्लास में स्टडी करोगे, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है? अमोनिया क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। RS में इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलता है स्टूडेंट? अमोनियम सॉल्ट एंड अमोनिकल लिक्वर, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में किसे मिलता है? अमोनियम सॉल्ट में मिलता है स्टूडेंट, अमोनियम सॉल्ट हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और अमोनिकल लिक्वर यानी कि अमोनिया का सोल्यूशन, ठीक है, उसमें मिलता है। कैसे मिलता है? ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल।
कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या आता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जब कोल को बर्न किया जाता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस समय क्या होता है, अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है, सब अमोनिकल सॉल्ट, अमोनिकल लिक्विड वहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर क्या, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट मेथड, ये लैब मेथड है ये, और ये लैब मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको, ठीक है, ध्यान से समझिए। लैब मेथड फ्रॉम द अमोनिकल सॉल्ट, अमोनिकल सॉल्ट से अमोनियम सॉल्ट होगा, यहाँ पर अमोनिकल नहीं होगा, क्या होगा, अमोनियम होगा, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट से देखो स्टूडेंट, अमोनियम सॉल्ट से कैसे अमोनिया फॉर्म होता है, ध्यान से देखो, अमोनियम सॉल्ट प्लस अल्कलीज, और इसको हीट करने से क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें अमोनियम का सॉल्ट लिया गया, ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसको, इस रिएक्शन को देखो कैसे हो रहा है ये। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया हमने, NH4 का होल ट्वाइस क्या है, SO4 है स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। और इसके साथ में क्या लिया गया बोलो, इसके साथ में एक अल्कली लिया गया, अल्कली, अल्कली यानी कि चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज करो हम ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इसको हीट करते हैं। होता है क्या है स्टूडेंट, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, तो ये आयनाइज हो जाता है, ठीक है, और सल्फेट के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये डिकम्पोज करता है पहले किस फॉर्म में, NH4 की वैलेंसी क्या होती है अमोनिया में की +1, और सल्फेट की वैलेंसी क्या हो जाएगी, SO4 2-, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वैसे ही क्या होगा, ब्रेक होगा Na+1 और OH 1- में, ठीक है स्टूडेंट। तो अमोनियम जो होगा स्टूडेंट, अमोनियम किसके साथ कंबाइन करने वाला है, नेगेटिव पार्ट के साथ में, और सल्फेट के साथ में क्या कंबाइन होने वाला है, सल्फेट के साथ में सोडियम कंबाइन होगा, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, और वैलेंसी भी साथ में क्या होती है, इंटरचेंज होती है, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा Na2SO4, यानी कि एक सॉल्ट है ये, सोडियम सल्फेट, और क्या साथ में फॉर्म होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट याद रखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा भी अगर हीट मिला, मतलब हीट के फॉर्म प्रेजेंस में काम हो रहा है ना, ये रिएक्शन हो रहा है, तो तुरंत क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, किससे ब्रेक कर जाता है, H2O और अमोनिया में, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, फाइनली आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको सोडियम सल्फेट, वाटर एंड अमोनिया गैस, ठीक है, वो यहीं पर लिखा गया, इसलिए सोडियम सल्फेट, वाटर एंड अमोनिया गैस, ठीक है, इवॉल्व होती है लास्ट में। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन आप समझ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अगर अब यहाँ पर हम देखें, अगर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, और इसके बाद सेकंड रिएक्शन हम आपको दिखाने आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अगर मान लो आप यहाँ से ये ले लेते हैं, अगर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, इसको भी हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट। देखो, तो देखो यहाँ पर क्या लिया गया, अमोनियम क्लोराइड लिया गया, इस बार क्या लिया गया, क्योंकि ये भी अमोनियम का ही सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हीट करवाया जा रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा स्टूडेंट, NH4+1 में, ठीक है, और क्लोरीन कैसे होगा, Cl1-, और ये कैसे ब्रेक होगा, Ca2+ और OH 1- में, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, एक दूसरे की इंटरचेंज रहती है, ठीक है। तो ये इनका चार्ज होता है। तो अमोनियम जो आयन है ये किसके साथ कंबाइन होने वाला है, हाइड्रोक्साइड के साथ में, और कैल्शियम किनके साथ कंबाइन होने वाला है, क्लोरीन के साथ में कंबाइन होने वाला है। यानी कि यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, CaCl2+ NH4OH। लेकिन फिर से वही NH4OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये अमोनिया और वाटर में क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको फाइनली क्या मिलेगा स्टूडेंट, इससे कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अमोनियम क्लोराइड जब भी कंबाइन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हीट करने पर ये क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, इसके बाद रिएक्टेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की बात की जा रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या लिया गया स्टूडेंट, लैब मेथड कौन सा यूज करते हैं, ये यूज करते हैं स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। अमोनिया सबसे मिल जाता है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट अगर आप लेते हो और अल्कलीज लेते हो यानी कि बेस, तो उससे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस मेथड को ही यूज किया जाता है, इसका रीज़न हम बताएंगे आपको आगे। तो यानी कि अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया गैस, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट यहाँ पर देखो क्या लिया जा रहा है, ड्राई अमोनियम क्लोराइड एंड स्लैग लाइम आर थ्रोली मिक्सड एंड हीटेड जेंटली। पहले इनको अच्छे से मिक्स किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसके बाद फिर क्या किया जाता है, धीरे धीरे जेंटली क्या कहते हैं, हीट किया जाता है इसको, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ बातों को हमने यहाँ पर लिखा है, नोट करके पॉइंट लिखवा है, इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, अ हायर रेशियो बाय वेट ऑफ अल्कली यूज्ड मे काउंटरैक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग। इसमें कहा जा रहा है कि अल्कली का परसेंटेज होगा ना, अल्कलीज का यानी बेस का,
इसका परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना स्टूडेंट, ये सब्लिमेबल कंपाउंड है, यानी कि अगर आप हीट कर रहे हो तो ये चांसेस भी होता है कि ये सब्लिमेशन कर जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, गैसियस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि इसको कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्या यूज करते हैं, बाई वेट के हिसाब से स्लैग लाइम यूज करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, क्योंकि स्केप ना करे कोई भी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्टूडेंट, ये स्लैग लाइम, यानी कि ये क्या होता है, ये बहुत चीप होता है और हर जगह अवेलेबल है, चूना जो होता है, हिंदी में चूना कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद चीप भी होता है और साथ में क्या होता है, नॉट डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट नेचर का नहीं होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डेलिक्वेसेंट नेचर का मतलब ये होता है जो वाटर यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, उसको बोलते हैं डेलिक्वेशन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। डेलिक्वेशन सब्सटेंस उसे कहते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझना है डेलिक्वेशन क्या होता है, इफ्लोरेसेंट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, तो आपको क्या करना है, आपको 9th क्लास के वाटर चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद समझिए यहाँ पर, अब ये डेलिक्वेशन अगर मान लो होगा, ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो डेलिक्वेशन नेचर शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अगर मान लो डेलिक्वेशन नेचर शो कर रहा है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर हमारे साथ में मॉइस्चर एज ए इम्प्योरिटी भी क्या होगी, आ सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन बाकी अगर सब कुछ अगर ऐड करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करते हो तो वो डेलिक्वेशन नेचर का होता है थोड़ा, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, चीप भी होता है और नॉट डेलिक्वेशन होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं साथ में एज ए रिएक्टेंट। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये सॉल्ट ये भी होता है अमोनियम का, ठीक है, लेकिन इसे हम नहीं यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड तो यूज करते हैं मान लो, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या यूज करते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का नहीं यूज करने का क्या रीजन है, देखो यहाँ पर, नॉट यूज सिंस इट इज एक्सप्लोसिव एंड मे इट सेल्फ डिकम्पोज इनटू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। स्टूडेंट, अमोनियम नाइट्रेट को इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि जब हीट करने से क्या होता है, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है और तुरंत क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है, किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर में। यानी कि हमको मिलना चाहिए था अमोनिया, लेकिन उसके साथ में इम्प्योरिटी ये सब भी आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर वेपर, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, प्योर हमको अमोनिया नहीं फॉर्म होता है उससे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में कि अमोनियम नाइट्रेट को हम क्यों नहीं यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लैब, ठीक है। तो आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाता है और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, राउंड बॉटम फ्लास्क केप्ट इन इंक्लाइंड पोजीशन सो दैट वाटर वेपर फॉर्म्ड मे नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द हॉट फ्लास्क। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, यहाँ पर एक देखो इंक्लाइन करके रखा गया है, राउंड बॉटम फ्लास्क को वर्टिकल नहीं रखा गया है, ऐसे कैसे रखा गया है, टिल्ट करके रखा गया है। इसका मेन रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि इस रिएक्शन में साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, साथ में वाटर भी फॉर्म हो रहा है, वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन में साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर वेपर भी फॉर्म होता है। तो वाटर वेपर फॉर्म जब होगा तो जल्दी से जल्दी निकलने के लिए उसको, क्योंकि अगर मान लो अगर निकल नहीं पाएगा तो हो सकता है इसके चलते क्या हो, प्रेशर एक ज़्यादा क्रिएट हो जाए और क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है हमारा एपरेटस, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं कि वाटर वेपर जो भी बना यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या हो, ये बाहर निकले। समझ में आ रहा है, तो ये रीजन है स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो क्या बताया जा रहा है, द रिएक्टेंट बीइंग सॉलिड, रिएक्टेंट जो होता है ना, यानी कि अमोनियम क्लोराइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों जो लिए जाते हैं स्टूडेंट, ये दोनों सॉलिड स्टेट में रहते हैं और दोनों को अच्छे से पाउडर फॉर्म में मिक्स करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो पाउडर फॉर्म में मिक्स करने से यानी फाइनली मिक्स करने से ये होता है, फाइनली मतलब ग्राइंड कर लो आप, ठीक है, फाइन कर लो पाउडर को, क्योंकि इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है, रिएक्शन और फास्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन करना पड़ेगा सरफेस एरिया को बढ़ाने से, ठीक है, बढ़ाने के लिए। ड्राइंग ऑफ द गैस, गैस को कैसे ड्राई करते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
गैस को ड्राई करने के लिए हम क्या यहाँ पर एक देखो ड्राइंग चेंबर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये गैस जो मान लो बन के आई अमोनिया, ये किससे पास होती है, ड्राइंग चेंबर से पास होती है। और ड्राइंग चेंबर में क्या फिल रहता है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड फिल रहता है, यानी क्विकलाइम। और ये बेसिक नेचर का होता है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो स्टूडेंट, अमोनिया गैस जो यहाँ से बन करके आ रही है वो भी बेसिक नेचर का होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये भी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। स्टूडेंट सेम नेचर वाले कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, केमिकली। तो इसीलिए इसको एज ए ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा गया इसलिए पास थ्रू ड्राइंग टावर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड कैल्शियम ऑक्साइड बोथ नॉट रिएक्ट केमिकली, क्योंकि दोनों का बेसिक नेचर होता है तो दोनों केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, यानी कि क्विकलाइम यूज करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट, एज ए ड्राइंग एजेंट, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन ड्राइंग एजेंट जैसे भी होते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, ये सब भी होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट, क्विकलाइम, यानी ये सब क्या होते हैं, क्विकलाइम के अलावा इनको क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इनका ये जो होते हैं ना, ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और वो रिएक्शन क्या क्या, रिएक्शन करने के बाद क्या क्या फॉर्म करते हैं इसे यहाँ दिखाया गया स्टूडेंट। अमोनिया के साथ में जब कंसेंट्रेट अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए तो उस कंडीशन में ये सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनिया एक बेसिक बेस है और यहाँ पर कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या एसिड है, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। इसके बाद अगर आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अगर आप लेते हो तो अमोनिया और वाटर और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलकर क्या बना देगा, अमोनियम फॉस्फेट बना देगा, यानी कि ये भी एक सॉल्ट बना देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये भी किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाता है ना स्टूडेंट, तो ये फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है, और फॉस्फोरिक एसिड है वो भी, और अमोनिया क्या है, बेस है, तो साथ में कंबाइन करने के बाद क्या बना देगा, अमोनियम फॉस्फेट बना देगा, ये भी एक क्या सॉल्ट है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड भी एक ड्राइंग एजेंट है स्टूडेंट, लेकिन इसे नहीं यूज किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ में अमोनिया जो है एक एडिक्टिव प्रोडक्ट बना लेता है, एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, CaCl2.NH3, ठीक है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है, तो ये इसलिए यूज नहीं किया जाता है। अब गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो स्टूडेंट, गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। गैस जो होती है ना अमोनिया गैस, ये लाइटर देन एयर होती है, यानी कि एयर से क्या होती है, हल्की होती है। इसीलिए क्या होता है, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी कि ये गैस हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और वहाँ का जो एयर वो क्या होता है, डाउनवर्ड आता है, इसलिए इसे कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इस गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इस गैस को वाटर के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वाटर में क्या होता है, अमोनिया हाईली सोल्यूबल होता है, तो भूल से भी उससे हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं वाटर से, ठीक है। जैसे HCl गैस भी क्या थी, बहुत हाईली सोल्यूबल थी, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, देखो लिखा गया कलेक्शन ऑफ गैस में लिखा गया है ड्राई NH3, ठीक है, गैस जो होती है कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर ड्यू टू लाइटर देन एयर, नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर ड्यू टू हाईली सोल्यूबल, ठीक है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए इसको वाटर के थ्रू कलेक्ट नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? लैब मेथड, ठीक है, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। इस बार हम लोग लैब मेथड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मेथड है, इसमें हम लोग इस बार क्या यूज कर रहे हैं, मेटल नाइट्राइड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेटल नाइट्राइड को फॉर्म करना पड़ता है। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो मेटल नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और ये जब होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, ये सब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, टेम्परेचर पर कंबाइन करते हैं और करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, अपने अपने मेटल नाइट्राइड बनाते हैं। यानी कि ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन किया तो क्या फॉर्म किया, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। और फिर एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ में अगर कंबाइन किया तो क्या फॉर्म किया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म किया, ठीक है। अब जब ये बन जाते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको वार्म वाटर के साथ में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, वार्म वाटर, ठीक है। जो भी मेटल नाइट्राइड फॉर्म हो गया, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जो भी फॉर्म हो गया, इसको वार्म वाटर के साथ में, गर्म पानी के साथ में क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर स्टूडेंट यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या हम यूज कर रहे हैं, तो हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है स्टूडेंट। यहाँ देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर वाटर के साथ कंबाइन किया तो क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH3, ठीक है। और अगर कैल्शियम अगर मान लो नाइट्राइड अगर वाटर के साथ अगर कंबाइन किया तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमको यहाँ से अमोनिया मिल जाता है, ठीक है, ये भी एक मेथड है। और देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया, जैसे मान लो मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर हम लेते हैं तो वार्म वाटर यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, धीरे धीरे अमोनिया गैस निकल रही है, ठीक है।
और अगर मान लो उसमें मॉइस्चर अगर है अमोनिया गैस में, तो उसको फिर से एक ड्राइंग चेंबर यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड वाले चेंबर से पास करवाया जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और लास्ट में हमको ड्राई NH3 गैस यानी कि प्योर फॉर्म में मिल जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है अमोनिया का, कलरलेस होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक अपना स्मेल होता है स्टूडेंट। जब आप लैब में जाओगे या कोई इंडस्ट्रीज में जब जाओगे तो इसका एक अपना ही एक स्मेल होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होता है डिस्टिंक्ट एकदम अलग, ठीक है, स्मेल होता है इसका। और स्लाइट अल्कलाइन टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है, स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट होता है। नॉन पॉइजनस, पॉइजनस तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा अगर इनहेल करते हो तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काफ़ी इफेक्ट पहुंचाता है और बहुत घातक सिद्ध होगा आपके लिए, ठीक है। फैटल, इट फैटल इन लार्ज डोज, अगर ज़्यादा इनहेल करते हो तो फिर आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और लाइटर देन एयर, एयर से हल्का होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -77 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, -33.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स बेसिकली आपको अच्छे से याद रखने हैं स्टूडेंट, ठीक है, और किसी भी पॉइंट को स्किप मत करा करिए स्टूडेंट, और सारे पहले के सारे लेक्चर आप मेंटेन करिए, देखिए आप अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं फिर से आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, अभी अमोनिया चलेगा ही, ठीक है स्टूडेंट। तो अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।